हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट दिया था टेलीग्राम में, तो ये मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब क्या है ना कि ओपन देना ठीक नहीं रहता है ना टेलीग्राम में कुछ भी, उससे क्या होता है ना, लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। इसीलिए अभी मैंने गोल्ड का बना रहा हूँ, अपना पोजीशन का स्क्रीनशॉट दे रखा हूँ, आप जाके देख लो, तसल्ली हो जाएगी। भाई साहब अलग स्वाद दे रहा है। पूरा मार्केट नीचे है और गोल्ड जो है दो पोजीशन आपको उसमें दिखाया हूँ। एक में साहब 24% और ऐसा नहीं एवरेज करते-करते जा मैं उसमें पैसा थोड़ा-थोड़ा डालते जाता था। तो 24% का एक एवरेज दे रहा है और एक दे रहा है 22% 22.23% का। फर्स्ट क्लास दोनों 2 अकाउंट में दोनों होल्डिंग में है गोल्ड, सिल्वर और कुल मतलब बाकी तो सब माइनस है ना? तो यही दोनों जो है पोर्टफोलियो को सँभाल रखा है और उसको वैसा माइनस नहीं दिया हुआ है कि जैसा मतलब, तो इससे क्या है कि प्लस में मेरा पोर्टफोलियो है। समझ गए ना? गोल्ड सिल्वर को काहे रखने बोलते थे, तो वही उसका भी कारण है। तो मेरा पोर्टफोलियो भाई साहब इसी कारण प्लस में है, तो बढ़िया है। तो और ठीक है, अगर थोड़ा-सा भी बाउंस बैक मार्केट देगा, तो पोर्टफोलियो फटाक से मतलब आपको ग्रीन हो जाएगा और नहीं देगा, तो गोल्ड तो अपने आप है ही, जो कि काफ़ी हद तक इस गिरावट में हम लोग के पोर्टफोलियो को काफ़ी डिफेंसिव तौर पे काम किया है और मजबूती के साथ काफ़ी अच्छा मतलब गोल्ड ने रोल अदा किया है। बीच-बीच में फ़ोन आ जाता है ना, रिदम तोड़ देता है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? तो गोल्ड में मतलब पोर्टफोलियो को कुल मिला के ठीक-ठाक कर रखा है। तो अच्छा है साहब, ये गोल्ड का फायर्स का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है ना? तो ट्रम्प साहब आने के बाद गोल्ड में एक गिरावट सा बनता तो है, अब जब भी बने, क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध जो है ना, थोड़ा-सा हो सके गोल्ड पे वो करेगा। तो वो जो करेगा सो करेगा, वो अलग बात है। बाकी लॉन्ग टर्म में देखिए गोल्ड आपको 19 के बाद देख लीजिए, ये ठीक है? और थोड़ा-सा पीछे जाके 10 साल में गोल्ड का रिटर्न देखिए, ये देखिए। 10 साल में आपको ये ऊपर ही जाता हुआ दिखा है। कोई इमरजेंसी वगैरह हो गया तो और जल्दी ऊपर उठ जाता है। फिर नीचे आके फिर एक रेंज में होके ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, समझे ना? आप इसको मतलब बढ़िया चीज़ में इसकी गिनती होती है गोल्ड का, और गोल्ड का पोर्टफोलियो में रहना गोल्ड को काफ़ी मजबूत देता है, जो सिचुएशन है, तो उस हिसाब से। तो बढ़िया है, हम लोग गोल्ड में ऑलरेडी निवेश है और होल्डिंग में भी है, जो कि पोर्टफोलियो को काफ़ी सँभाल के रखा है। अब यहाँ पर ही देखिए, इसको लाइन में लेके आते हैं। गोल्ड और निफ्टी का आपस में एक संबंध भी है ना? गोल्ड और निफ्टी का एक आपस में संबंध भी है, जो कि काफ़ी अच्छा संबंध है। और इस संबंध के लिए मैं आपको ये प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये निफ्टी 50 लिखता हूँ। निफ्टी 50 इंडाइसेस में आ जाओ भाई, निफ्टी 50 ऐड हो गया। ठीक है साहब? तो इस जगह जो है ना, फिलहाल आप 1 महीना का ले लो, है ना? और यहाँ पर ही परसेंटेज में है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब आप ही बताओ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अब देखो, देखो साहब, ये तो डिफरेंस यहाँ भी हो गया था, लेकिन ये ऊपर, अब यही समस्या है ना। मैक्सिमम आदमी क्या सोचता है, जो नए लड़के हैं, चाहे नए मतलब जो मार्केट में उतर के आए हैं, नए नए तेजड़िया सब ये सोचते हैं कि सर गोल्ड तो दे दिया ना, इस जगह वो यही बोले कि सर गोल्ड तो दे दिया ना, तो गोल्ड से हम पैसा शिफ्ट कर देते हैं निफ्टी में। ठीक, गोल्ड से उन्होंने पैसा शिफ्ट कर दिया निफ्टी में। गोल्ड उसके बाद बताया, अच्छा हमको हल्के में ले रहा था, अब यहाँ तक चल गया, तो ये तेजी छूट गया। बात समझिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन लॉन्ग टर्म में बने रहने दीजिए। स्विंग करना है उसका अलग से करिए, शॉर्ट स्विंग करना है अलग से करिए। मेरे तरफ से पर्सनल अगर मैं खुद बोलूँगा, तो भैया 8% का डिफरेंस से ज़्यादा, मतलब 9% का डिफरेंस हो गया है यहाँ पर ही 1 महीना में, जो कि परफेक्ट है। मार्केट कोई ना कोई रीज़न लेके ऊपर आने के लिए परफेक्ट जगह है। ठीक है? 1 महीना में 8-9% का डिफरेंस, और भी गोल्ड और निफ्टी में, मतलब जल्दी नहीं देखने को मिलता है। तो ये अभी परफेक्ट टाइम है आपको यहाँ से निफ्टी का भी बाउंस बैक होना, ये अनुमानित है कि हो सकता है। यहाँ उम्मीद बहुत ज़्यादा है ना? बाकी गोल्ड का ऊपर से नीचे आना ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, करेक्शन 2 प्रकार का होता है। या तो आप टाइम वाइज़ करवा दो या प्राइस वाइज़ करा दो। तो गोल्ड ने बीच में शांत रह के अपना टाइम वाइज़ करेक्शन देके फिर ऊपर निकल लिया। अब हो सकता है कि कुछ हो तो थोड़ा नीचे आ जाए। ये सर आपको हमेशा ज्ञात होना चाहिए, जो चल रहा है उसमें आपको हमेशा डर लगता है। जो इतिहास है उससे वो देख के आप हमेशा बोलिएगा, ओहो! बहुत अच्छा था, काश हम भी कर दिए होते। और भविष्य से हर कोई डरता है। इतिहास में हर कोई जो बीते हुए पल को हर कोई अच्छा बोलता है,
वर्तमान में हर कोई गरियाता है, बोलता है कि बेकार है, मतलब नेगेटिव है, और जो भविष्य है उससे हर कोई डरता है। आप ही देखिए ना मार्केट में, आधा से ज़्यादा आदमी डरा हुआ है कि सर मार्केट तो टूट के इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, पता ना कितना हो जाएगा। है ना जी मतलब डर। दूसरी बात, जो बीत गया है उसके लिए बोलता है ओहो कितना अच्छा टाइम था सर, हम लोग 18,000 से 26,000 का तेजी लिए, ये लिए, वो लिए, इतना रिटर्न बनाए। काश हम लोग, अभी एक स्टॉक का नाम बताते हैं जिसको बोलने से आपके पोर्टफोलियो तक इसका गूंज जाएगा। आप बोलिएगा कौन सा स्टॉक सर? RVNL, IRFC। आप बोलिएगा यस, सही में सर, अभी भी मेरे पास होल्डिंग है। कोई बोलेंगे नहीं सर मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। तो उस समय काश हम 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया निवेश कर दिए होते तो आज मत बोलिए। तो बात तो सही है ना? तो ये पल है। तो इसीलिए आप इतिहास को छोड़िए। अब आप बोलिएगा काश मैं फैंग में निवेश कर दिया होता तो डबल से भी ज्यादा, टिबल चौबल हो जाता। 35-40 का किया होता तो अभी कितना हो गया, कितना गुना हो गया। मून 100 80 का भाव, 85 का भाव, 90 का भाव में सर किए थे, प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर छोड़ देते तो आज वो 2 गुना 3 गुना हो जाता। मतलब एक बात हम बता रहे हैं, 200% 300% का रिटर्न। अभी मैं बता रहा हूं कि आने वाला पल गोल्ड 1 लाख क्रॉस करेगा। अब आप क्या बोलोगे पता है? पैसे नहीं है तो निवेश कहां करें? पैसे नहीं है कहां निवेश करें? जो पहले का निवेश हो तो फसल है, बड़ा है निवेश का बात करने के। देखें, ये है प्रेजेंट टाइम जो आपको पैनिक करेगा। जो आपका हिस्ट्री है वो आपको मोटिवेट करता है, ओ वाओ बहुत अच्छा था, ये था। प्रेजेंट में आप गाली देते फिरोगे मार्केट इतना टूटा, हम बर्बाद हो गए, हम लूट गए, हम ये, मतलब समझ रहे ना, इस तरह का। पता नहीं भविष्य में गोल्ड का देगा कि नहीं देगा, ठेला पे बिकेगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, सर ट्रम्प साहब आ गए हैं, युद्ध बराम हो गया है तो गोल्ड नीचे करेक्ट हो जाएगा। अरे करेक्ट हो जाएगा, कौन चीज करेक्ट हो जाएगा? हमको यही बताइए ना जी, कितना करेक्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठेला पे बिकेगा कि 1 लाख क्रॉस करेगा? 1 लाख वाली बात पे ना 100 में 100 आदमी मतलब श्योर होगा, हाँ सर 1 लाख क्रॉस करेगा, नो डाउट। और ठेला पे बिकने वाला बात पे ना एको आदमी नहीं होगा। जब इतनी बड़ी सच्चाई आपके सामने है, फिर डर किस बात का? तो स्विंग के लिए जिसको है, शॉर्ट स्विंग के लिए, तो गोल्ड अभी उतना मजबूत नहीं है। आपको वहां पर ये ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाला निवेश है उसको नहीं बेचने का है, उसको चलने देने का है। समझ रहे हैं? साहब पोर्टफोलियो बनाते हैं, हवा नहीं बनाते हैं। समझ रहे? गुब्बारा नहीं बनाते, पोर्टफोलियो बनाते हैं। निफ्टी टूट गया है साहब 10% 11%, पोर्टफोलियो ना टूटा है। तो इसीलिए बोलते हैं पोर्टफोलियो बनाते हैं, गुब्बारा नहीं बेचते हैं कि एगो हल्का सा हवा आया फुर लो फुट फट गया। तो आप ही देखिए निफ्टी कितनी गिरावट में भी हम लोग का पोर्टफोलियो प्लस में है। तो ये कॉन्फिडेंस है सर, ये कॉन्फिडेंस आपको जैसे जैसे मार्केट में रहिएगा आ जाएगा। ये जगह परफेक्ट है, दोनों के बीच का अच्छा डिस्टेंस है। निफ्टी क्यों नहीं बाउंस बैक मार रहा है वो रीजन मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि निफ्टी कहीं ना कहीं अपना बॉटम बना रहा है। तो आप बोलोगे आप तो पहले जापान वाला में आप बेयरिश थे। अरे बेयरिश गया तेल लेने, मैं जो जानता हूं साहब बस यही बता रहा हूं। मुझे नहीं पता कि निफ्टी बाउंस बैक क्यों नहीं मार रहा, लेकिन ये चीज पता है कि निफ्टी बॉटम बना रहा। 13 तारीख से अभी तक एक जगह हैम्बर हो रहा है एक लेवल में। तो जल्द ही एक डीप के साथ बॉटम का निर्माण मतलब फिनिश कर सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर बजट में कुछ अच्छा गलती से दे दिया फिर तो काम हो जाना है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में मतलब होना चाहिए, है ना? ये सब चीज़ कोई एक्सक्यूज वाला चीज़ नहीं है, ये सब तो होना ही चाहिए गोल्ड वगैरह। अगर गोल्ड नहीं है तो ठीक नहीं है कि, कि कई आदमी ऐसे हैं कि सर हमने तो मार्केट का सब मतलब पैसा बेच के गोल्ड बनवा लिया वाइफ के लिए। अरे भैया इसमें समझदारी नहीं है, आपने तो जाकर 18% का मेकिंग चार्ज दे के आया, आपने तो साल का 18% का लॉस ऐसे ही खा लिया है ना? 15-18% आपने तो उसको दे के आ गए, आप क्या इसमें कमाइएगा? साल भर का 18% तो ऐसे ही हो गया। अब बेचने जाइएगा ना तो वाइफ आपको बेचने देगी, आप ही को बेच देगी। बोलिए क्या कैसे बेचिएगा? समझ गए? तो ध्यान रखिए। तो आप बोलिएगा सर हो गया ना एक तो मजबूती, मजबूती क्या, बुरा दिन में काम आएगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 1000 में 2 केस 3 केस देखा है कि जो गहना बना के रखता है ना वो बेच के कोई लोग बिजनेस करे। बहुत कम केस। चोरी का केस देखे हैं कि आपका गहना चोरी हो गया, आपको 1000 में 30-35-40 मिल जाएगा। ठीक है, और बुरा दिन वाला मैंने बहुत कम केस देखा है। ठीक है, तो इसीलिए लिक्विडिटी होनी चाहिए, अच्छा चीज है, लेकिन 18% का तो लॉस हो गया ना सर, 15-18% का मेकिंग चार्ज में काट लिया ना, तो बुद्धिमानी नहीं है। और ऊपर से डर अलग से रहता है। आजकल देख रहे हैं ना रोड में छीना छीनी पता नहीं क्या क्या होता है, देखते हैं टीवी में भी।
चैन स्टिचिंग क्या-क्या नहीं होता है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। पोर्टफ़ोलियो में पड़े रहने से वो कोई नहीं छीनेगा लेकिन गले में पड़े रहने से ज़रूर खींचातानी होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा गलती ना किया करिए। बाकी आप समझदार हैं, आपका पैसा है, आप कुछ भी करना करिए। तो सर यहाँ पर ये गोल्ड जो है इसको ये लेवल को ध्यान रखिएगा, 67.58 अगर इससे नीचे आता है, तो ठीक मतलब कोई नहीं और ऊपर की तरफ निकल रहा है तो बढ़िया है। अब मेरा डिसिप्लिन के हिसाब से मेरे को गोल्ड में 24% का रिटर्न दे रहा है, उसमें मेरे को एसआईपी करके इसका रिटर्न कम करना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला को हम 25% से ज़्यादा जाने नहीं देते हैं। समझ गए ना? तो इसमें पैसा हमको डालना ही डालना है। देखिए डिसिप्लिन कैसे बोलता है पैसा डालना। तो यही चीज़ है। तो चलिए कुल मिला के बहुत बढ़िया गोल्ड का भी और मार्केट के लिए भी, पोर्टफोलियो के लिए भी, हम लोग के लिए भी। तो अगर गोल्ड में थोड़ा ठंडापन आता है तो ये खरीदारी का समय है। इस साल गोल्ड 1 लाख क्रॉस करने का पूरा कोशिश करेगा और ये होता हुआ दिखेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।